रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर साहिवाल पाकपतन चौक से आपकी खिदमत में आज बड़ा ही अजीम नुस्खा लेके आया हूँ। जो आज का नुस्खा है वो ये है कि जिन औरतों को हैज़ आ ही नहीं रहा, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, 10 माह हो गए हैं, 12 माह हो गए हैं, हैज़ नहीं आ रहा या हैज़ तकलीफ़ के साथ आता है, यह बहुत ही कम मिकदार में आता है, सिर्फ खून का दाग लगता है। तो इसके अलावा जो हैज़ की बंदिश है या बिल्कुल नहीं आ रहा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ख़राबी है, पीरियड आ ही नहीं रहा, तो ये जो अमराज़ हैं ये काफ़ी क्लोज़ हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब को एक ही वीडियो में मुख्तसर वक्त में डिस्कस किया जाए। तो हैज़ ना आने की, तकलीफ़ के साथ आने की या कि कम मिकदार में आने पे पहले मैं वजूहात काफ़ी डिटेल के साथ बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसका इलाज बताने वाला हूँ। लेकिन इलाज बताने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको साथ में कुछ ना कुछ वजूहात भी बयान करूं, लेकिन डिटेल में डिस्कस किए बगैर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब आप जानते हैं कि हैज़ की इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे हुई और हैज़ क्या होता है। मज़ीद इस पे मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो बिला बात को लंबे किए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारा चैनल है हकीम इमरान सरवर टीवी के नाम से, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें, ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की, जिनसी तालीम की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें, अपनी जिनसी बीमारियों का इलाज भी कर सकें। तो बात कर लेते हैं कि जिन औरतों को हैज़ नहीं आता, तकलीफ़ के साथ आता है, कम आता है, तो इसका इलाज क्या है। तो हैज़ ना आने की, तकलीफ़ के साथ आने की, बंदिश की जो वजूहात हैं, उनमें सबसे पहली वजह यह है कि औरत में खून की कमी होती है। जिस औरत में खून की कमी है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करे जो उसकी HB का लेवल पूरा करे, उसके खून की कमी को पूरा करे, तो उसका जो हैज़ वाला मसला है वो सोल्व हो जाएगा। बाद औरतों में पैदाइशी नुक्स होते हैं, यूट्रस में, वजाइना में, इसके अलावा बच्चादानी में, इसके अलावा और कई प्रॉब्लम होते हैं, पैदाइशी तौर पे वीक होती हैं। तो ऐसी औरतों को ज़रूरी है कि वो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो माहिर अमराज़ हो, ताकि वो देखें कि उसको क्या मसला है, उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और कुछ औरतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, सिलाने रहम की वजह से, लकोरिया की वजह से, फिंगरिंग की वजह से या दिगर जो भी प्रॉब्लम है, तो इन वजूहात की बिना पे वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि उनमें खून की कमी और वीकनेस छा जाती है, जिसकी वजह से उनको जो हैज़ होता है वो टोटली ब्लॉक हो जाता है। हैज़ उनको बिल्कुल नहीं आता, या तकलीफ़ के साथ आता है या कम आता है। तो इसके लिए वो ज़रूरी है कि वो अच्छी सेहत करने वाली या अच्छी डाइट लें, जिससे उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो और उनका हैज़ का प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। कुछ औरतें इतनी ज़्यादा मोटी होती हैं, ओबेसिटी की वजह से उनके यूट्रस पे चर्बी आ जाती है, इसके अलावा रहम में चर्बी होती है, इसके अलावा सारी चर्बी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वेन्स होती हैं ब्लड वाली वो टोटली ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको हैज़ नहीं आता या तकलीफ़ के साथ आता है या कम आता है। और कुछ औरतों में हार्मोन्स की कमी होती है, जिस तरह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, तो इसकी कमी की वजह से भी कुछ औरतों में जो है वो हैज़ बिल्कुल नहीं आता या कम आता या तकलीफ़ के साथ आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी मेडिसिन लें या ऐसा तरीका इलाज लें या ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिससे उनका ये हार्मोन का प्रॉब्लम फिक्स हो और उनका ये मसला सोल्व हो जाएगा। कुछ औरतों में रहम की गर्मी और सर्दी होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिससे उनके रहम की गर्मी और सर्दी का मसला सोल्व हो। मकसद बात करने का ये है कि आपको मेडिसिन इस चीज़ की नहीं लेनी कि मुझे हैज़ नहीं आ रहा। मेडिसिन आपने इस चीज़ की लेनी है कि आपको जो प्रॉब्लम है आपका वो प्रॉब्लम सोल्व हो, और जैसे ही प्रॉब्लम आपका सोल्व होगा तो आपको जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो बिल्कुल रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा, टाइम पे आएगा, और इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली तौर पे सोल्व हो जाएगा। इस तरह एक और बड़ी वजह यह है कि कुछ औरतों में जो है वो रहम का मुँह उल्ट हो जाता है, जिसका एक नुकसान तो ये होता है कि जो यूरिथ्रा होता है वो वजाइना के अंदर एंटर ही नहीं हो पाता, अगर होता भी है तो काफ़ी मुश्किल से। अगर फिर एक मसला ये भी पैदा होता है कि जो स्पर्म्स होता है वो ट्रैवल करके आगे पहुंच ही नहीं पाता आगे तक कि वो एग को जाके फर्टिलाइज़ कर दे। वो जो नुतफ़ा होता है वो बिल्कुल फौरी तौर पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से अमल नहीं होता, औलाद नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है, इसका एक मैं आपको सादा सा इलाज भी बता देता हूँ जो काफ़ी मतलब कि तजर्बाशुदा है। मैं कई मरीज़ों पे अप्लाई कर चुका हूँ और करवा चुका हूँ, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 101% है। आपने ये हिजामा पंप लेना है और इसके आगे जो बड़ा कप होता है 3 नंबर या 4 नंबर, वो आपने अप्लाई करना है और इसको बिल्कुल आपने वजाइना के मुंह पे लगा देना है। लगाने के बाद आपने सिंपली तौर पे इसको पंप करना है, इस तरह बैक
पंप करने से 2-3 बार आपने इसको एकदम झटके से मतलब कि कप को जो है वो पुश करना है। जैसे आप 2-3 बार झटका देंगे जो रहम का मुंह होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह जो पीरियड है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी दीगर कई प्रॉब्लम होते हैं, कुछ औरतों के रहम में गर्मी सर्दी, रहम पे साया और दीगर कई वजूहत होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात बार बार कर रहा हूँ कि आपने जो तरीका इलाज लेना है वो आपने अपने प्रॉब्लम के मुताबिक लेना है। तो लेकिन मैं आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बता रहा हूँ, अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से भी आपको जो हैज़ है वो नहीं आ रहा, तकलीफ़ के साथ आ रहा है, कम आ रहा है, तो आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है कि आपने सौंफ लेने हैं तकरीबन 1 छटांक और उसमें आपने 2 छटांक गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद उसमें आपने उसको पकाना है तकरीबन आधा किलो पानी में। आधा किलो पानी में पकाने के बाद जब पानी निसफ़ रह जाए, मतलब 1 पाव पानी रह जाए, आपने उसके अंदर तकरीबन एक छोटा आधा चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है। जब वो नीम गर्म रह जाए तो उसको आपने पी लेना है। इस तरह सुबह शाम काढ़ा ये पिए 1 हफ्ता तक, आपका प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली तौर पे सोल्व हो जाएगा। एक और मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जिसका रिज़ल्ट भी 101% है, और ये भी एक ऐसा मतलब कि टोटका है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ का जो भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से भी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तकलीफ़ के साथ आ रहा है। और मेरी एक बात और भी याद रख लें, ये जो मैं आपको तरीका इलाज बता रहा हूँ, ये जो मेडिसिन बता रहा हूँ, ये जो टोटके बता रहा हूँ, ये सिर्फ इन बीमारियों के लिए, या तो हैज़ आता ही नहीं है या कम आता है या तकलीफ़ के लिए आता है। ये हैज़ की ज़्यादती के लिए नहीं है। हैज़ की ज़्यादती के लिए मैं इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो बनाऊँगा जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और इसके बाद ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि ये हैज़ होता कहाँ है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे हुई, और किन अयाम में मतलब कि अगर हैज़ ना भी आए तो इसको नॉर्मल समझना चाहिए। इन बातों पे इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपसे डिटेल से बात करूँगा। तो अभी आप नुस्खा नोट फरमा लें, लिख लें इसको, ताकि आपको दुश्वारी ना हो। तो नुस्खा क्या है? नुस्खे में आपने रेवन चीनी लेनी है, कलमी शोरा लेना है, जोखार लेना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपने 4 चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है और मिश्री डाल लेनी है इसके अंदर 40 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आपने सफ़ूफ़ तैयार करना है। सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आपने छोटा जो चम्मच होता है, एक छोटा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यह आपने जब शुरू करना है तकरीबन कोई मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तकरीबन कुछ 6 दिन 8 दिन बाकी हों, मतलब कि हैज़ की जो तारीख़ है उससे 8 दिन 6 दिन पहले आपने शुरू करना है। और हैज़ की तारीख़ तक आपने, जब तक आपको हैज़ ना आए, आपने इसको जारी रखना है। जब अयाम में हैज़ आ जाएं तो उसमें आपने इनको तर्क कर देना है। तो मज़ीद इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम है, बेऔलादी है, बाजपन है, या दीगर मेल और फीमेल के जो भी प्रॉब्लम है, इन तमाम प्रॉब्लम्स की मेडिसिन आप हमसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा मिस्र, दुबई, ईरान, इराक़, सऊदी अरब, बहरीन, इन तमाम मुल्क में पार्सल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पार्सल है वो बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान के अलावा आपको दूसरे ममालिक में मंगवाने के लिए कुछ ना कुछ डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो जो भी हैं वो पे करना पड़ेंगे। अमूमन वो जो हैं वो तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार रुपये चल रहे हैं। तो मज़ीद आपको किसी तरह को कोई मशवरा, इलाज, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।